राधे राधे, जय श्री कृष्ण। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके सामने कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत की विधि और उसकी कहानी सुनाती हूँ। भादवे लगते की अष्टमी को जन्माष्टमी होती है। जन्माष्टमी के दिन कृष्ण जी का जन्म हुआ था। भगवान का पालना सजाते हैं, भगवान का व्रत कर और श्रृंगार करके भगवान के लिए प्रसाद बनाते हैं और सब तरह का प्रसाद बनाएं, जैसे धनिये की पंजीरी, पंचामृत। और रात के 12 बजे भगवान का जन्म होने के बाद भगवान की पूजा करें और भोग लगाएं। बाद में आरती करके प्रसाद को बांटें और खुद भी प्रसाद ग्रहण करें। आइए मैं आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कथा सुनाती हूँ। द्वापर युग में पृथ्वी पर राक्षसों के अत्याचार बढ़ने लगे। पृथ्वी गाय का रूप धारण करके अपनी वेदा सुनाने के लिए तथा अपने उद्धार के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी सब देवताओं को साथ लेकर पृथ्वी को विष्णु के पास क्षीर सागर ले गया। उस समय भगवान विष्णु अनन्या पर शयन कर रहे थे। स्तुति करने पर भगवान की निंद्रा भंग हो गई। भगवान ने ब्रह्मा एवं सब देवताओं को देखकर उसके आने का कारण पूछा तो पृथ्वी बोली, हे भगवान, मैं पाप के बोझ से दबी जा रही हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। यह सुनकर विष्णु बोले, मैं ब्रजमंडल में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। तुम सब देवतागण ब्रज भूमि में आकर अपना वंश में अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात देवता ब्रजमंडल में आकर यदुकुल में नंद, यशोदा तथा गोपियों के रूप में पैदा हुए। द्वापर युग के अंत में मथुरा में उग्रसेन राजा राज्य करते थे। उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस था। कंस ने उग्रसेन को बलपूर्वक सिंहासन से उतारकर जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बन गया। कंस की बहन देवकी का विवाह यादव कुल में वासुदेव के साथ निश्चित हो गया। जब कंस देवकी को विदा करने के लिए रथ के साथ जा रहा था तो आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तुम बड़े प्रेम से विदा कर रहा है उसका 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। आकाशवाणी की बात सुनकर कंस ने क्रोध से भरकर देवकी को मारने को तैयार हो गया। उसने सोचा, न देवकी होगी न उसका कोई पुत्र होगा। वासुदेव जी ने कंस को समझाया कि तुम्हें देवकी से कोई भय नहीं है, देवकी की 8वीं संतान से तुम्हें भय है, इसलिए मैं इसकी 8वीं संतान को तुम्हें सौंप दूंगा। तुम्हारी समझ में जो आए उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना। कंस ने वासुदेव की बात स्वीकार कर ली और वासुदेव और देवकी को कारागार में बंद कर दिया। तत्काल नारद जी वहां आ पहुंचे और कंस से बोले कि यह कैसे पता चलेगा कि 8वां गर्भ कौन सा है? गिनती प्रारंभ से की जाए या अंत से की जाए, अंतिम तरफ से की जाए? कंस ने नारद जी के परामर्श पर देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले समस्त बालकों को मारने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार एक एक करके कंस ने देवकी के 7 बालकों को निर्दयपूर्वक मार डाला। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उसके जन्म लेते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। वासुदेव देवकी के सामने शंख, चक्र, गदा एवं बदमधारी चतुर्भुज भगवान ने अपना रूप प्रकट कर कहा, अब मैं बालक का रूप धारण करता हूँ, तुम मुझे तत्काल गोकुल में नंद के यहाँ पहुँचा दो और उनकी अभी अभी जन्मी कन्या को लाकर कंस को सौंप दो। तत्काल वासुदेव की हथकड़ियां खुल गई, दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए। वासुदेव कृष्ण को सूप में रखकर गोकुल को चल दिए। रास्ते में यमुना श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने के लिए बढ़ने लगी। भगवान ने अपने पैर लटका दिए। चरण छूने के बाद यमुना जी ने रास्ता दे दिया। वासुदेव यमुना पार कर गोकुल में नंद के यहाँ गए। बालक कृष्ण को यशोदा जी की बगल में सुलाकर कन्या को लेकर वापिस कंस के कारागार में आ गए। जेल के दरवाजे पूर्वतः बंद हो गए। वासुदेव जी के हाथों में हथकड़ियां पड़ गई, पहरेदार जाग गए। कन्या के रोने पर कंस को खबर दी गई। कंस ने कारागार में आकर कन्या को लेकर पत्थर पर पटक मारा, परंतु वह कन्या उनके हाथों से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण कर लिया। बोली, हे कंस, मुझे मारने से क्या लाभ है? तेरा शत्रु तो गोकुल में पहुंच चुका है। यह दृश्य देखकर कंस हतप्रभ और व्याकुल हो गया। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक दैत्य भेजे। श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक माया से सारे दैत्यों को मार डाला। बड़े होने पर कंस को मारकर उग्रसेन को राजगद्दी पर बैठाया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय, नंद के लाला की जय, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़े पाल की जय कन्हैया लाल की। इस प्रकार इस कहानी को सभी व्रतियों को सुनना चाहिए और सभी को सुनाना चाहिए। इससे बहुत बड़ा लाभ होता है।